हम्म आज का वीडियो महत्तम समापवर्तक से संबंधित होने वाला है। इसमें क्या है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है जिससे दी गई संख्याओं में या संख्या समूहों में भाग करने पर कुछ शेषफल बच रहा है ना। तो शुरू करते हैं, कुछ प्रश्न हैं उन्हीं से। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। क्या है पहला प्रश्न? प्रश्न दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल देती है ना। तो एक कोई संख्या है जिसका कोई वैल्यू हमें नहीं पता है ना। मान लीजिए कि वह संख्या x है, ठीक। और इससे जो है हम ये दी गई दो संख्याएं हैं 270 और ये 426, ठीक। इन दोनों को हम भाग कर रहे हैं इस x से, तो शेषफल बच रहा है ना। प्रत्येक दशा में बोला है कि 6 शेषफल देती है इन दोनों संख्याओं को भाग करने पर। तो शेषफल क्या बच रहा है? प्रत्येक दशा में 6 बच रहा है ना। 6 बच रहा है। तो इस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग करने पर जो है हर दशा में जो है 6 शेषफल बच रहा है। तो एक काम करेंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों संख्याओं से 6 अगर पहले ही हम घटा दें, माइनस कर दें, तो इसका मतलब कि जो दो संख्याएं प्राप्त होंगी वो इस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये 63 है, 63 है, अगर इसमें हम 12 से भाग करें तो 12 पचे 60, ये 3 शेषफल बच रहा है ना। तो 3 शेष बच रहा है यहाँ पे। तो अगर इस 3 शेष को इस 63 में पहले ही हम घटा दें, है ना, 63 में से इस 3 को घटा दें हम, तो जो संख्या प्राप्त होगी 60 प्राप्त होगी, है ना। तो ये जो 60 है, ये 60 जो है 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखिए 12 पचे 60 हो जाए ना पूरी तरह विभाजित। तो वही काम हम कर रहे हैं कि जो जब इस संख्या से बड़ी से यही बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों संख्या में हम भाग कर रहे हैं तो 6 शेषफल बच रहा है। तो हम पहले क्या करें, शेषफल को ही इन दोनों संख्याओं में से बारी बारी घटा दें, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो जो है इस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी ना। तो करते हैं भाई, घटा ही देते हैं। तो ये 270 में से 6 गया, क्या आएगा? ये आएगा आपका 264 आएगा। और 426 में 6 गया तो आपका तो 420 आएगा, ठीक। तो अब ये जो है शेषफल घटा देने में जो प्राप्त हो गई हैं दोनों संख्या, अब ये दोनों संख्याएं इस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, ठीक। और जो है आप पिछले कुछ अध्यायों में या फिर इसी अध्याय में आपने HCF के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, है ना। क्वेश्चन क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो मान लीजिए यहाँ पे 12 तथा 16 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो भाई इस क्वेश्चन की हमें याद क्यों आ गई, है ना? क्यों ये क्वेश्चन को जो है मैं आपके सामने अभी पेश किया हूँ, क्यों जो है कि आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने? क्योंकि भाई अब जो है सिचुएशन वही बन रही है ना। अब जो है कि हमने शेषफल को घटा दिया तो वे संख्या प्राप्त होंगी जो इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें इस x का मान तो हमें निकालना पड़ेगा ना, इस x की वैल्यू तो हमें भाई इसकी जानकारी चाहिए ना हमें, यह कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर सकता है कि नहीं। तो उसके लिए ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है ना, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे, है कि नहीं। तो वही देखिए, इसी के आधार पर यह प्रश्न एक बना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 तथा 16 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि वो बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों को जो है कि बराबर रूप से विभाजित कर दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 और 16 को नोट कर लेंगे और देखेंगे कि इस 12 को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या है भाई जो इस 12 को पूरी तरह विभाजित कर दे रही हैं। तो सबसे पहले तो एक है, एक सबको पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो एक है 12 को 12 बार में विभाजित करेगा, फिर 2 12 को 6 बार में विभाजित करेगा, 6 भी 12 को 2 बार में विभाजित करेगा, फिर 3 जो है 12 को 4 बार में विभाजित करेगा, 4 भी 12 को 3 बार में विभाजित करेगा, 6 तो 12 को 2 बार में विभाजित करेगा ही, और 12 12 को वैसे ही विभाजित कर देगा, 12 कम 12, है कि नहीं। तो देखते हैं
अब 16 को कौन कौन सी संख्या में विभाजित कर देंगे पूरी तरह? तो 1 होगा, 1 सोलह 16, फिर 2 8 16, फिर 4 चौके 16, फिर और कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा 16, अब सिर्फ 8 और 16 से विभाजित होने वाला है। ठीक है, तो ये जो सारी संख्या निकली हैं 12 के सामने, ये जो सारी संख्या हैं ये इसको पूरी, इस 12 को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या है ना, तो इनको जो है इसका अपवर्तक भी कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्तक यानी वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें। ठीक है, ये 12 के अपवर्तक हैं, है ना, क्या है, अपवर्तक हैं। ठीक है, और ये 16 के अपवर्तक हैं। ठीक है, तो दोनों के अपवर्तक हमने निकाल लिया। अपवर्तक यानी फैक्टर, है ना, फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं इसके, है ना, तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। सबसे पहले तो एक ही निकल के आ गया, फिर 2 भी है इन दोनों का जो है समापवर्तक, फिर देखिए 4 भी है दोनों में, तो 4 भी है समापवर्तक, और कोई संख्या नहीं है दोनों में कॉमन, है ना, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और कोई समान नहीं है, समान रूप से मौजूद नहीं है दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में, है ना। ये हो गए इनके समापवर्तक। ठीक, तो कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन है जो 12 तथा 16 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, तो इनमें तो 3 संख्या प्राप्त हुई हैं, तो इन 3 संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? तो वह 4 ही है जो इन दोनों संख्या को 12 और 16 को पूरी तरह विभाजित कर देगी, है ना, और यही सबसे बड़ी भी है ना। तो ये था आपका समापवर्तक, ये तीनों संख्याएं थी, और इनमें जो है ये 4 जो है ये आपका जो है सबसे बड़ा समापवर्तक है ना, सबसे बड़ा समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, और इसको जो है हम बोल सकते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक किसका है? 12 और 16 का। ठीक है, ठीक है, देखिए आप, ये 12 को भी विभाजित कर देगा ये 4, और ये 16 को भी विभाजित कर देगा 4। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है 4 से बड़ी संख्या कि जो 12 और 16 दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, 12 को देखिए 3 बार में विभाजित करेगा, ठीक, और 4 जो है 16 को 4 बार में विभाजित कर देगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने उठ के आए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 12 तथा 16 को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो ऐसे में आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो ऐसे में इन संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक ही निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, तो इससे जो है आप थोड़ा थोड़ा तो आइडिया पा ही गए हैं कि इस प्रश्न में क्या करना है हमें, है ना, पहले प्रश्न में हमें क्या करना है। तो वही, तो x एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो भाई इन दोनों को पूरी तरह, अब x के पीछे तो कोई संख्या छिपी हुई है, हमें नहीं पता है, अब वो संख्या हमें पता करना पड़ेगा ना। तो वो संख्या पता करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि वह कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? सीधी सी बात है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक। तो निकालें, चलिए निकालते हैं थोड़ा स्पेस लेकर। तो आपका ये हो गया 264 और ये 420, इसमें भाग करते हैं तो 264 एकम 264, 10 4 के 6, यहाँ 11 में 6 के 5, ये 3 में 2 गया 1, 156, फिर 264। महत्तम समापवर्तक निकालना तो आपको अच्छे से आता है, मैंने सिखा दिया है पिछले वीडियोस में, है ना। तो ये एक बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 312 हो जाएगा, 156, 14 में 6 गया 8, 5 5 गया 0, 108, 156, एक बार में 108, 16 में से 8 गया 8, 4 कट गया, फिर 108, तो 48 दूनी 96, 3 बार नहीं ले जा सकते भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका कितना आया, 8 में से 6 गया 2, और ये 10 में से 9 गया 1, 12 हो गया। ठीक, और स्पेस ले लेते हैं, फिर ये 48 को भाग लगाते हैं, इसमें इससे भाग करते हैं, 12 चौके 48, है ना, ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है 12 से। तो फाइनल जो है आप लोग का हीरो निकला, आपका महत्तम समापवर्तक निकला, ये 12 निकल के आया। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह कौन सी है? 12 है कि नहीं। अच्छा, तो ये 12 जो है इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा, लेकिन इन दोनों को में अगर भाग लगाएंगे तो
इसमें जो है देखिए दोनों भाग लगाने पर ये 6 शेष आएगा, है ना। ठीक है, अब क्यों शेष आएगा, आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों शेष आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका x का वैल्यू क्या आया, 12 आया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, कि 12 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे जो है 270 और 426 में भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 6 शेष फल आएगा, है कि नहीं। अगर आपको अपने उत्तरों की जांच करनी है, आपके उत्तर की जांच करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस 12 से इन दोनों संख्याओं में भाग करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस 12 से आप 270 में भाग कर लीजिए और यहाँ पे इसी 12 से आप ये 426 में भाग कर लीजिए। ठीक है, देखिए 12 दूनी 24, ये 3 बचा, कट गया, ये 0, 12 दूनी 24, 6 शेष बचा ना, 10 में 4 गया, 6 ही तो होता है, ये कट गया। इसमें भी देखिए 12 चौक 48, 12 36 करेंगे। ठीक है, 12 36, 12 में 6 गया 6, ये 6, 12 बचे 60, 6। ठीक, ठीक है, तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्या है दूसरा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 तथा 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो ये भी सेम है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, है ना, मेरे करने से पहले आप खुद से इसे कर सकते हैं। खैर फिर भी मुझे तो कराना ही पड़ेगा। क्या है देखिए, ये दो संख्याएं कौन सी हैं भाई, 1277 और 1368। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए x है, जिससे 1277 तथा 1368 में इन दोनों संख्याओं में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है। यानी इससे इसमें भाग करें तब भी 3 शेष बच रहा है और इससे 1368 में भाग करें तब भी 3 शेष बच रहा है। तो ऐसे में क्या करें भाई, तो ऐसे में ये जो शेष बच रहे हैं इनको पहले हम घटा ही लें, है ना, इन दोनों से घटा ले रहे हैं, घटाने पर देख ले रहे हैं क्या आ रहा है भाई। तो आपका आ रहा है 7 में 3 गया 4 और ये 7 और ये 12 और इसमें से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, ये 6, ये 3 और ये 1, 1365 और 1274 आया, 1274 आया। तो अब जो है शेषफल को हमने घटा दिया है, तो अब ये जो है x से, यानी जो पहले संख्या थी बड़ी से बड़ी, उससे जो है दोनों संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, है ना। तो अब ये दोनों संख्या ये इस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो ये संख्या तो भाई ये कोई संख्या थोड़े, ये तो भाई अल्फाबेट है, ये जो है अक्षर है ना, वर्ड है या अक्षर है। तो ये इसके पीछे कोई नंबर छिपा हुआ होगा ना, तो वह कौन सी संख्या है भाई जो इसके पीछे छिपी हुई है और इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे रही है। तो वह संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे, आप पिछले क्वेश्चन से समझ चुके हैं, है कि नहीं। तो निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ये रहा आपका 1274 और ये आपका 1365। करते हैं 12 कम 12, है ना, 1274 एक बार में ले जाएंगे। तो 5 में 4 गया 1, 16 में 7 गया 9 और ये 2 में कट जाएगा, है ना। फिर 91 से इसमें भाग करेंगे 1274 में, तो कितनी बार जाएगा, ये 9 पकड़ लेंगे, यहाँ का 12 पकड़ लेंगे। तो 9 एक कम 9 एक ही बार ले जाते हैं पहले, 91 एक कम 91, फिर 7 में से गया 6, 12 में से 9 गया 3 और ये अभी तो देखिए ये अभी ये उतरने वाला है ना, तो इसको उतारते हैं, 4 उतर जाएगा यहाँ पे। और ये आपका जो शेषफल आया है ये एक तरह से इससे बड़ा है अभी ना आपके भाजक से, तो अभी और ले जाएंगे हम इसको और भाग करेंगे। तो इस 9 से ये आगे का 36 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 4 बार ले जा सकते हैं क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 9 36, ये पूरी तरह देखिए विभाजित हो जा रहा है। तो आपका फाइनली जो है इन दोनों संख्याओं का मसा कितना आया है, 91। अच्छा, अब 91 से ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी ना। और ये 91 किसके पीछे आया है, ये एक संख्या है जो इस x के पीछे छिपी हुई थी ना, है। 91 से ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जा रही हैं। और अभी पीछे जो है थोड़ा सा कुछ मिनट कुछ सेकंड पीछे जाएंगे आप, तो मैंने आपसे बोला था, है ना, कि ये x जो है ये जो दोनों संख्या हैं ये इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है ना। क्यों विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो संख्या दी गई थी जिसमें जो है इस संख्या से भाग करने पर शेषफल 3 बच रहा था,
तो हम जो है क्या किया कि इन दोनों संख्या में से तीन जो है शेषफल जो बचने वाला था उसको पहले ही घटा लिए थे, ताकि ये दोनों संख्याएं इससे डिविजिबल हो जाए, है ना, इससे विभाजित होने योग्य बन जाए, है कि नहीं। तो इसलिए तो इन दोनों का मसा आया है महत्तम समापवर्तक 91। तो ये 91 वह संख्या होगी जिससे इन दोनों में भाग करने पर दोनों बार जो है तीन शेष आएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 91 और ये आपका ऑप्शन सी है। क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अरे नहीं, हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग करने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। ये बहुत बढ़िया है, ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ना, तो कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं भाई, ये 804 है और है 1745। इन दोनों संख्याओं में इससे हम भाग कर रहे हैं तो शेष बच रहे हैं, दो तरह की संख्याएं शेष बच रही हैं, वो जो है एकदम क्रम के अनुसार, है ना। तो इनको भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, लिखा है ना। तो इस x से इस x जो है ये 804 में भाग करने पर 5 शेष बच रहा है और इस x से इस 1745 में भाग देने पर 6 शेष बच रहा है ना। ठीक है, तो भाई यह बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है भाई, करते हैं ज्ञात। तो सबसे पहली बात ये है, इस संख्या से 804 में भाग करने पर 5 शेष बचने वाला है ना। तो पहले जो है शेष को हम घटा ही लेते हैं, है ना। इसमें से घटा लेंगे अगर शेष को, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं। तो घटाने में देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 804 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 799, ठीक है भाई। 14 में 5 गया 9, यहाँ पे 9 बचा ही और यहाँ पे 7 बच जाएगा। और इसमें जो है 1700, अब देखिए, और ये भी कहा है, अच्छा ये इस संख्या से 1745 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 6 ना। तो इसमें भी शेषफल 6 घटा लेते हैं, तो 6 घटा देंगे शेषफल इसमें से, तो अब जो प्राप्त हो जाएगी संख्या वो इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। तो घटाते हैं 6, तो 1745 में से 6 जाएगा तो आपका कितना होगा, 1739, है ना। देखिए 15 में 6 गया 9, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 यहाँ पे उतर गया, ये 17 उतरेगा ही, ठीक है। तो अब ये जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये इस x से अब पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं प्राप्त हुई हैं, है ना। ठीक है, तो भाई x कोई संख्या तो है नहीं ना, ये तो अक्षर है ABCD का कोई, है ना, कोई वर्ड है। तो अब इसमें क्या करें हम, अब तो इसके पीछे कोई संख्या छिपी होगी, तो वह संख्या कौन सी है भाई जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वह संख्या इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ही होगी। तो निकाल लेते हैं इन दोनों का महत्तम समापवर्तक। तो 799 भाग करेंगे इससे 1739 में, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना। तो 2 बार करते हैं, 2 9 18, 2 9 18, 1 19 का 1 हाथी लेख, 2 14 1 15, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में 60 गया 1, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 6 5 गया 1 कट गया, ये आपका 799। और देखिए 14, ये 79, 14 पच्चे 70, है ना। 5 बार ले जाते हैं, 5 एकम 5, 14 पच्चे 70। देखते हैं कितना आ रहा है। तो 5 में 9 में से 5 गया 4, ये 9 और ये कट गया। फिर अब इससे भाग करेंगे 141 में, तो ये एक बार ही ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखते हैं, 11 में से 4 गया 7 और आपका यहाँ पे बचा 3, 13 में से 9 गया 9 4 13 4, ठीक है। अभी 47 से 94 में भाग करेंगे, फ्रेम में तो आ रहा है ना। तो 47 दूनी 94 हो जाएगा, ठीक हो जाना चाहिए। 2 से 14 4 80 लेख, 2 2 8 1 9, ठीक है। तो पूरी तरह विभाजित हो गया। तो फाइनली जो है इनका महत्तम समापवर्तक 47 आया है ना। तो 47 ही वह संख्या है जिससे ये दोनों की दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, तो आपने पता कर लिया भाई वह संख्या 47 है जिससे ये दोनों संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अभी तो इससे पहले जो ये x इन दोनों को विभाजित कर रहा था ना, तो इसका मतलब ये है कि x इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर रहा था। तो ये जो 47 आया है ये x के पीछे की छिपी हुई संख्या है कि नहीं। तो यानी x का वैल्यू क्या आया है, 47 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि इसी 47 से आप इन दोनों में भाग करेंगे तो क्रमशः ये जो शेष बचेंगे कौन कौन से,
इससे भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, और इससे जो है इसमें भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा। ठीक, तो फाइनल आंसर आपका कौन सा है? 47 है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप एक बार इसमें जो है 47 से 804 में भाग करके देख लीजिएगा, आपका शेष पक्का 5 आने वाला है। और इसी 47 से आप जो है इसी 1745 में भाग करके देख लीजिएगा, इसमें भी जो भाग करने पर आपका शेषफल जो है ये 6 आ रहा है, तो ये 6 आने वाला है पक्का। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? चौथा प्रश्न है ना, वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 तथा 815 में भाग करने पर क्रमशः 13 तथा 17 शेष बचता है। तो ये तो तीसरे की तरह है, इसको तो आप कर लेंगे। हाँ, तीसरा भी कर, ये चौथा भी कर लेंगे आप, और पांचवा भी कर लेंगे, है ना। बार बार क्या बताऊं, छठवां करा दे रहे हैं। छठवां में क्योंकि 3 संख्याएं दे दी गई है ना, छठवां चलिए हम करा दे रहे हैं। क्या है छठवां क्वेश्चन में? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 तथा 415 को भाग कर देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे होगी। तो 8 होगी भाई, देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, तो कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या है ना। मान लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? x है। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इस प्रश्न में जो जानकारी दिया है उतनी ही है। तो क्या कहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, फिर 342 और तथा 415, है ना, ये 3 तरह की संख्याएं, 3 संख्याएं हैं। इनमें भाग देने पर क्रमशः, है ना, भाग देने पर क्रमशः एकदम क्रम से, है ना, भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 10, 9 तथा 8 शेष बचे। ठीक है, तो इनमें जो है, इनमें इस संख्या x से भाग करने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बच रहे हैं ना। यानी इस x से 121 में भाग करेंगे 10 शेष बचेगा, 342 में भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा, 415 में भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। तो एक काम करते हैं भाई, ये शेष जो है जो बच रहे हैं उनको हम घटा दे रहे हैं ना इन संख्याओं में से जो पहले दी गई हैं। ठीक है, तो जब शेष घटा देंगे तो घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो तो भाई इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी ना। वही काम करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा में किया है और दूसरा में किया है, पहले में भी किया है ना। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो शेष जो है हम घटा लेते हैं। क्यों घटा लेते हैं? क्योंकि घटाने पर जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो इस x से, है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछा है उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है कि नहीं। तो घटाते हैं भाई, 121 में से 10 जाए क्या होगा आपका? 111 होगा। और 342 में से 9 जाए तो आपका क्या होगा? या 12 में से 9 जाए 3। ठीक, सोचना बढ़ जा रहा है, कभी कभी सोचते हैं कोई गड़बड़ी ना हो, है ना। तो 333 हो गया। तो फिर 415 में से जो है 8 गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 15 में से 8 गया, 8, 7, 15 ना, तो यहाँ 407 होगा क्या? ठीक 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 ठीक, चलिए। तो ये 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। ये तीनों संख्याएं जो हैं ये किससे? इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है कि नहीं। क्योंकि भाई मैंने जिक्र किया था आपसे कि अगर इस x से इन तीनों संख्याओं में भाग करने पर 10, 9, 8 शेष बच रहा है, तो इन शेषों को जो है इनमें से अगर घटा दिया जाए तो घटाने में जो संख्याएं प्राप्त होंगी, ये तीनों संख्याएं, ये जो है इस x से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये तीनों संख्याएं x से पूरी तरह विभाजित हो जा रही हैं तो x जो है इनका क्या है? HCF है, महत्तम समापवर्तक है, तभी तो इससे पूरी तरह विभाजित हो जा रही हैं। तो ठीक है, तो HCF है अगर इनका, तो x तो भाई एक वो है, वर्ड या अक्षर है ना, नंबर तो ये है नहीं। और हमें जो है आंसर नंबर में चाहिए, संख्याओं में चाहिए, है ना। तो निकालते हैं इसके पीछे के छिपी हुई संख्या को। तो उसके लिए क्या करें? पहले इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या, इनका मसा ज्ञात करें हम पहले, है ना। तो चलिए 111 से पहले हम 333 में भाग करके निकालते हैं। तो 111 तिया 333, बड़े आराम से निकल गया, ये तो कट गया। तो इन दोनों का जो है मौसा क्या है? इन दोनों का तो 111 आया है ना। तो अब इसका और इसका निकालते हैं, 111 और 407 का। तो ये आपका है 111, इससे भाग करते हैं 407 में। क्लियर। तो 111 चौके तो 444 हो जाना चाहिए ना, ये 445 ही था ना।
कुछ हटके तो नहीं ना, 415, 415 ठीक है। तो 3 बार ले जाते हैं, 333। अब 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे बचा आपका 10 में से 3 गया 7, ये कट गया। फिर 111 को भाग करेंगे 74 से, तो 74 दो नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही ले जाएंगे। तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा अब 10, 10 में 7 गया 3। फिर फ्रेम में लेते हैं इसको, फिर 74 को भाग करते हैं 37 से, तो 37 दूनी 74 होना चाहिए ना, हो गया। तो 37 जो है फाइनल हीरो बन के निकला है ना। ये जो है इन दोनों का एचसीएफ कितना आया है, 37 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को 111 पूरी तरह विभाजित करेगा, और फिर 111 और 407 को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या कौन है, 37 है। तो 37 जो है फाइनल आपका महत्तम समापवर्तक है इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। तो 37 ही वह संख्या है जिससे ये तीनों संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, है कि नहीं। तो अभी जो है इस x ने दावा किया था कि ये x जो है इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा, ठीक है। तो जब x इन तीनों को विभाजित कर देगा, तो यानी कि इन तीनों को विभाजित करने वाला तो यहाँ 37 पड़ा हुआ है पहले से ही, तो इसका मतलब x बराबर क्या है, 37 के है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है, 37 आया, ठीक है ना। x 37 आया, और इस 37 से इनमें भाग करेंगे आप, तो अगर इस 37 से 121 में भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा, और 342 में भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा, और 415 में भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत आराम से लग गया होगा, है ना, ठीक है। अब जो है बढ़िया थोड़ा सा क्वेश्चन आया है आपके सामने, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन 7वां, देखिए क्या है प्रश्न आपके सामने है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 33, 45 तथा 57 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है ना। कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जिससे 33, 45 और 57 में इन तीनों संख्याओं में भाग करने पर, है ना, प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है ना। अब एक समान शेष बचता है तो भाई इसके लिए क्या करें, इसके लिए पहले हम एक काम करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में हम घटा देंगे, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे, है ना। इससे जो है इन दोनों छोटी संख्याओं को घटाते हैं, 57 में से 33 को घटाएंगे, फिर इसी 57 से 45 को भी घटा देंगे, ठीक। तो 57 के बाद जो है सबसे बड़ी संख्या 45 है, उस 45 से सबसे छोटी संख्या 33 को भी हम लोग घटा देंगे, ठीक। देखते हैं क्या आता है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 में 3 गया 4, 5 में 3 गया 2, और ये 7 में 5 गया 2, और 5 में 4 गया 1, और यहाँ पे आया आपका 5 में 3 गया 2, और 4 में 3 गया 1। तो घटाने पर इनका जो है 24, 12 और 12 आया है, ठीक है। तो ठीक है, तो इनको घटाने में जो संख्या आई है, इनका जो है कॉमन फैक्टर, इनका जो है इन संख्याओं को कौन सी एक संख्या जो है बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो इन सबको पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना। तो ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जो ये तीनों संख्या प्राप्त हुई हैं घटाने पर आपस में, इनको जो है पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वह संख्या इनका तीनों का जो है मसा होगा, है कि नहीं। तो निकालते हैं मसा। तो 24 है, देखिए 12, 12, 24 है ना, तो 12, 12, 24 का मसा 12 ही होगा, है ना। देखिए करके देख लेते हैं, इस 24 में 12 से भाग करते हैं, तो 12 दूनी 24, देखिए कट गया ना पूरी तरह। और फिर ये 12 जो है इस 12 को भी पूरी तरह विभाजित कर देगा, है कि नहीं। ये 12 इस 24 को भी विभाजित कर दिया पूरी तरह, और इस 12 को भी पूरी तरह विभाजित कर दिया। तो फाइनल जो है इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आया है, 12 आया है। तो जो इन संख्याओं का जो महत्तम आया है ना, वही वो संख्या है ना, वही वो संख्या है जो कि जिससे इन तीनों संख्या में हम भाग करेंगे तो एक समान शेष बचेगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। देखिए इस 33 में हम भाग करेंगे 12 का, तो 12 दूनी 24, शेष आपका बच रहा है 13 में से 4 जाए 9, है ना। और फिर इस 12 से 45 में भाग करते हैं, तो 12 36, 15 में 6 गया 9, ये 3 में 3 जाए कुछ नहीं, है ना। और जो है कि इस 12 से इस 57 में भाग करके देख लेते हैं, तो 12 चौक 48, तो 70 में 60 गया 9,
यहाँ 4 में 4 जाए कट जाएगा, है ना। देखा, तो हमने इस 12 से इन तीनों संख्याओं में भाग किया तो प्रत्येक दशा में 9 ही तो शेष बचा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचा ना, तो वही चीज़ था। तो देखिए हमने कैसे कैसे किया है। इनको जो है प्रत्येक दशा में समान शेष का पूछा है, तो हम जो है इनको आपस में हमने घटा दिया है। घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त हुई है उनका हमने मौसा ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो ऐसे ही ठीक इसी आधार पे आपका जो है अगला प्रश्न जो है 7वां, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन वो लगेगा। क्या 7वां क्वेश्चन? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो है वह बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करें, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए x है, जिससे हम किसको किसको भाग करेंगे? 25, फिर कौन है? 73 है और 97। इन तीनों को भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, है ना। तो एक समान शेष बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में घटा देंगे। ठीक, 97 में से इन दोनों संख्याओं को 73 को घटाएंगे, फिर इसी 97 में से इस 25 को घटा देंगे। ठीक, और फिर इसके बाद जो 73 है ना, सेकंड बिगेस्ट नंबर, तो वो जो है 73 में से 25 को घटा देते हैं। तो भाई क्या आएगा अंतर? तो 7 में से 3 गया 4 और 9 में 7 गया 2, फिर 7 में से 5 गया 2 और ये आपका 9 में से 2 गया 7 और ये 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे 6 में 2 गया 4। ठीक है, तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई आपस में ये घटाने पर इनका हम क्या निकाल लेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 जो है इन तीनों संख्याओं को काट रहा है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72। ठीक है, वैसा निकाल लेते हैं। इस 24 से देखिए 48 में भाग करेंगे, 24 दूनी 48 कट गया, और फिर इस 24 जो है 24 जो है कि 48 और 24 दोनों काट दे रहा है, तो 24 से अब 72 में भाग करेंगे, तो 24 तियां 72 कर दिया ना। तो फाइनली जो है इन तीनों का मौसा क्या आएगा? 24 होगा। और यही 24 जो है इस 24 से इनमें भाग करेंगे बारी बारी, तो एक समान शेषफल ये देगा, है ना। देख लेते हैं भाग करके। 25 में 24 से भाग किया तो 24 से कम 24 शेष आया, 25 में 24 जाए 1 आएगा ना। और फिर इस 24 से भाग किया 73 में, 24 तियां 72, 3 में 2 गया 1, ये कट गया। फिर इसी 24 से भाग किया हमने 97 में, तो 24 चौके 96, 7 में 6 गया 1, ये 9 कट गया। तो देखिए तीनों बार जो है एक ही शेषफल आ रहा है कि नहीं, तो एक समान शेषफल आ रहा है ना, तो वह संख्या जो है 24 ही होगी, जिससे इन तीनों में भाग करने पर एक समान शेषफल आएगा। और देखिए कैसे हमने किया है इसको, आप इस पर ध्यान दे लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त हम करते हैं। अब इसके बाद जो है आखिरी वीडियो बचा है, इसमें जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मौसा है ना। इस टॉपिक पे, इस फार्मूले पे आधारित रहेगा। इसको जो है हम बढ़िया से क्रियाकलाप करके हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब है नहीं। चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।